श्वेता बेबी बहुत खुश हूँ, मेरे सपने पूरे हो गए श्वेता बेबी। मैं भी मम्मी आसमां में उड़ रही हूँ। इस बात पे ड्रिंक पकड़ो जी, ड्रिंक। श्वेता बेबी मुझे भी बड़ी खुशी है, हमने इतनी मेहनत की वो रंग लाई। लेकिन बेबी तो ना मुझे दारू वारू पीने की बात ना कर मुझसे। तो क्या है ना जी, दारू पी के ना मेरा जो दिमाग है ना वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है और मेरी जुबान बिल्कुल सीधी हो जाती है और कोई भी कुछ पूछेगा मैं एकदम सच सच बोलने लग जाऊंगी। तो देख अभी हमने इतना बड़ा कांड किया है और निवेदिता के मन में तो हजारों सवाल होंगे, वो चुप थोड़ी बैठेगी। वो हमें ना किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ग्लास हटा ले मेरे सामने। मम्मी जी कितनी बार बताऊं मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, हाथ दोगी दारू थोड़ी ना पिलाऊंगी, ये तो मॉकटेल है। कॉकटेल तो मैंने सुना है, मॉकटेल क्या होता है? ओहो मम्मी जी, ये ना बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी जूसों को मिक्स करके बनते हैं और बड़ा ही टेस्टी होता है। कुछ खास मौकों पे पिया जाता है मम्मी जी। सोचो आज का दिन कितना खास है। ये तो बात सच है। हाँ चल फिर चीयर्स मम्मी जी, चीयर्स श्वेता बेबी। श्वेता बेबी ये तो बड़ा ही स्वाद है, तो तूने मुझे पहले कभी क्यों नहीं पिलाया? रिच पीपल ड्रिंक मम्मी जी, मतलब अमीरों का ड्रिंक। अरे खास महीने में तो हम अमीर अब हुए। आप सोचो मम्मी जी, इन दोनों की शादी हमें कितना कुछ दे के जाएगी। सही बात। इसी खुशी में पी लो पी लो। श्वेता बेबी एक साल से उस निवेदिता की जी हजूरी करते करते ना थक गई थी एकदम। उस कंगली के पास तो कुछ बचा नहीं, ना पैसा है ना कुछ है। वो अब तो ये मकान भी ना मेरी बहू अंबिका का आएगा। मम्मी जी करोड़पति हो जाएंगे। कितना सारा पैसा, नौकर चाकर, और हम पर कोई हुक्म भी नहीं चलाएगा। सही बात। सोचो हमने इतना कुछ कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला और पता चलना भी नहीं चाहिए। ये दुल्हन बदलने का ड्रामा हमने किया है। तो श्वेता बेबी इतनी बड़ी लॉटरी कभी किसी की लगी है इस दुनिया में। और अब हमारा नसीब देखो मम्मी जी, हमने दुल्हन बदल दी। मेरा मतलब निवेदिता को बेहोश कर दिया और अंबिका को आधी बेहोश कर दिया। दुल्हन ने बदल दी। श्वेता बेबी मुझे लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है भाई। सही कह रही हो मम्मी जी, मैं देखती हूँ। सुनो अम्मी हम बहुत पी रही है। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो भी बाहर है ना उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता लग गया कि वो बाहर है। ठीक है। हाँ मम्मी जी फिर आए दूसरी ड्रिंक। हाँ पिला भाई श्वेता बेबी, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आखिर रवि से तुम्हारी शादी हो ही गई। थैंक यू माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस दिन का न जाने मैं कब से इंतजार कर रही थी। माँ पता है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी लौटा दी हो। और देखना अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऑफ कोर्स बेटा, अपनी बेटी का दर्द माँ से छुपा है क्या? अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें रवि से दूर रहने के लिए मजबूर किया और आज तुम्हें खुश देखकर मेरे मन से ये गलती का एहसास भी मिट गया है। अगर तुम्हारी खुशी रवि से शादी करके उसके साथ रहने में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। इस बार आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और रवि से शादी की जरूर है मैंने, लेकिन मैं ये नहीं भूलूंगी कि मैंने उससे शादी से बदला लेने के लिए की, जो मैं उससे लेकर ही रहूंगी। मैं कुछ पूरी नहीं हूँ। उसका धोखा, निवेदिता का धोखा, इन सब लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं कुछ नहीं भूली हूँ और ना कभी भूलूंगी। निवेदिता वो मुझसे ज्यादा तड़पेगी। साकेत उसने जितना बुरा किया है ना मेरे साथ, जितना साथ दिया निवेदिता का, अपनी हर बात के लिए पछताएगा वो। हाँ माँ, एक तरह से देखा जाए तो निवेदिता से आधा बदला तो मैंने ले ही लिया है, और साकेत से भी। तो मुझे पाना चाहता था ना, मुझसे शादी करना चाहता था। मैं उसकी कभी नहीं हो सकती, ये दिखा दिया मैंने उसने आज। तुम्हारे दुश्मनों की लगाम अब तुम्हारे हाथ में है। निवेदिता तो पूरी तरह से टूट चुकी है और मंजू जी, श्वेता, ये दोनों तुम्हारी तरफ है। बेटा अब तुम्हें अपना सारा ध्यान निवेदिता से हटाकर रवि पर देना चाहिए। उसे ऐसी सजा दो कि वो जिंदगी भर याद रखे, क्योंकि तुम्हारे हर दुख की जड़ सिर्फ और सिर्फ रवि है।
चाची। हाँ चाची। और मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप दोनों इस हद तक गिर सकते हो। ठहर जाओ, अभी जाकर सब बताती हूँ निवेदिता को। गुरविंदर, बात तो सुन। छोटी मोटी गलती माफ की जा सकती है, पर आप दोनों ने एक होने वाली सुहागन से उसका सुहाग ही छीन लिया। गुरविंदर, पाप है ये दीदी, और इस पाप की ना मैं भागीदार नहीं बनने वाली। और पहले तो आपने देविका को मार दिया क्योंकि ये आपकी निवेदिता आपको करोड़पति बनाने वाली थी, और अब जब आपकी मंशा पूरी नहीं हुई तो आपने इसी की पीठ में छुरा भोंक दिया। ऐसी बात नहीं है दीदी। देविका वाली हरकत के बाद मुझे लगा कि आपको पछतावा होगा, शर्म होगी थोड़ी सी। चिल्ला मत प्लीज। लेकिन नहीं, आप नहीं सुधरने वाली। रही लालची की लालची, तुम्हारे लालच में इतनी डूबती जा रही है कि सही गलत की पहचान ही भूल गई है। मैं ना आप दोनों की किसी भी बातों में नहीं आने वाली, और ना इस बेईमानी में ना आपका साथ देने वाली हूँ। अभी बताती हूँ सबको, जाके सारी बात। ठहर जाओ, चुप कर तू। बात सुन, तेरे दिमाग की बत्ती बुझ गई है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जाके बता दे जो कुछ बताना है। लेकिन एक बात बताती हूँ, इसका जो भी अंजाम होगा ना उसकी जिम्मेदार तू होगी। और जैसे तेरे मुंह से सच निकलेगा ना, वो तेरी और तेरे पुत्र मोंटी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जानी है। तो मैंने तो कोई ऐसी बेरहम मां नहीं देखी जो अपने बच्चे के अच्छे नसीब को इस तरह से आग लगाए, उसके अच्छे भविष्य को इस तरह से ठोकर मारे। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या? तुझे क्या लगता है ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया? वो मैंने अकेले ने रहना इस बंगले में? वो करोड़ों की जायदाद मैंने अकेले ने खानी है? नहीं गुरविंदर, नहीं। ये सब मैंने किया अपने परिवार के लिए, श्वेता के लिए, विकास के लिए, तेरे लिए, तेरे मोंटी पुत्र के लिए। मैं नहीं चाहती कि सब लोग सड़क पे आ जाओ और हाथ में कटोरा लेके गली गली भीख मांगो। तू समझती क्यों नहीं गुरविंदर? निवेदिता के पास अब कुछ नहीं बचा है, न पैसा है, न बंगला है, न गाड़ी है। वो बिजनेस में डूब गया उसका। तो उसका क्या है? उसने तो फुर हो जाना है, लंदन चले जाना है। और जब उसका बिजनेस नहीं होगा तो रवि के पास नौकरी नहीं होगी, और मोंटी के पास नौकरी नहीं होगी। मेरे को साफ साफ दिख रहा है निवेदिता के साथ साथ हम सब ने डूब जाना है। मैं अपने लिए थोड़ी ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों की खातिर ये सब सोच रही हूँ। मैंने सोचा रवि की शादी अंबिका से हो जाएगी तो उसके पास तो 10 गुना बिजनेस है। मेरे बच्चों की किस्मत संवर जानी है, जिंदगियां बन जानी है उनकी। जरा अपने मोंटी पुत्र की आंखों में देख, बड़ा आदमी बनने के सपने लेके घूम रहा है, और उसके सपने कौन पूरा कर सकता है? अंबिका। गुरविंदर, तू बैठ, सोच। और तू माँ है, मोंटी की माँ है, तो तू क्या चाहती है? हाँ? तेरा बेटा जो आज एकदम साहब बन के घूमता है, वो गली गली की ठोकर खाता फिर है? वो निवेदिता एकदम मतलबी है। उसने आज तक हमें खिलाया पिलाया तो सिर्फ इसलिए कि उसको रवि को हासिल करना था, और तू उसकी वफादार बनेगी और अपने बच्चे की दुश्मन। देख, मैं जितना बता सकती थी, कह सकती थी, समझा सकती थी, मैंने समझा दिया। अब आगे जो भी करना है ना वो तेरी मर्जी है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। आखिर ये सब हुआ कैसे? किसका काम है ये? मुझे और अंबिका को बेहोश करना, फिर मेरी जगह उसे बिठाना। कौन कर सकता है ये इतनी चालाकी से? सोचो निवी, सोचो, याद करने की कोशिश करो क्या हुआ था आज। मैं ऐसी हालत में रस्में कैसे करूंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करो, ये कॉफी पी लो काली, बिना दूध की। इससे ना जो आपको पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी, 5 मिनट में। अंबिका, क्या पता ये सब खुद अंबिका ने ही किया हो। जब मुझे लास्ट याद है हम दोनों ही थे कमरे में, लेकिन ये सब कब हुआ और कैसे किया होगा उसने ये सब? मेरे कपड़े भी, मैं इन कपड़ों में कब ऐसा क्या किया उसने जो मैं बेहोश हो गई? लेकिन वो खुद भी तो होश में नहीं थी, तो फिर कैसे? ओ गॉड, जितना सोच रही हूँ और भी कंफ्यूज होती जा रही हूँ। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। शादी तो अब हो गई है, इस बात को मैं नहीं बदल सकती। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि रवि शादी को लेकर क्या सोचता है। ये बात तो क्लियर है कि रवि खुद नहीं जानता था कि घूंघट में मैं नहीं अंबिका थी। ये शादी रवि की मर्जी से नहीं हुई है। वो तो मुझसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो अब वो क्या करेगा? कौन सा कदम उठाएगा? क्या वो इस शादी को एक्सेप्ट करेगा?